जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं हर जगह लोग बड़े ही शौक़ से रबड़ी दूध पीते हैं, क्योंकि ये रबड़ी दूध गर्मी का तोड़ है और तुख्बलंगा में ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। तो फिर क्यों ना हो जाए आज की वीडियो में बिल्कुल बाज़ार जैसा ठंडा ठंडा रबड़ी दूध, वो भी घर पर और बहुत कम खर्च से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SK फूड डायरीज़ में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने और चाहने वालों के रिस्क में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उसमें डाला है 2 टीस्पून तुख्बलंगा, आधा कप पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे और 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि इस तुख्बलंगा में जितने भी न्यूट्रिशन हैं वो एक्टिव हो जाएं और ये अच्छे से फूल जाए। अब हम लेंगे एक सॉस पैन और उसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी। चीनी को हमने मेल्ट करना है, कैरामलाइज़ करना है। तो यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी कि आपने चीनी को मेल्ट करते वक्त चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो रखना है। अगर आपके चूल्हे की आंच तेज़ होगी तो कैरामल जल जाएगा, उससे उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है और फिर दूध का टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा। तो आपने बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ चीनी को बिल्कुल स्लो आंच पे मेल्ट करना है। तो चीनी देखें जी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। कैरामल हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है। आज मैं इस रेसिपी में जो भी चीनी की क्वांटिटी शेयर कर रही हूँ वो 4 ग्लास मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो कैरामल हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको किसी बड़े सॉस पैन में निकाल लेंगे। कैरामल का कलर देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध मेरे पास बॉयल है और ठंडा है। तो जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो कैरामल नीचे बैठ जाएगा, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे ही कैरामल को हीट मिलेगी वो डिज़ोल्व होगा, दूध में मिक्स होगा, तो दूध का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो दूध को हमने 1/4 पार्ट रिड्यूस करना है। इस स्टेज पे हमने 2 अदद हरी इलायची डाली है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और तब तक हम लेते हैं जी 1/4 कप दूध और उसमें डाला है 1 चम्मच भरकर वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। दूध हमारा 1/4 पार्ट रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये मिक्सचर। स्लोली डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इससे भी दूध में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और थिकनेस भी आएगी। तो मज़ीद हमने इसको 5 से 6 मिनट पकाना है और उसके बाद हमने ये हरी इलायची निकाल लेनी है, लेकिन इनका कोई मूड भी नहीं लग रहा निकलने का, लेकिन हम इनको फिर भी निकाल लेंगे। और उसके बाद दूध को हमने मज़ीद पकाना है ताकि इसमें एक थिकनेस आए और दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। तो दूध बहुत ज़बरदस्त गाढ़ा हो गया है, इतनी ही हमें थिकनेस चाहिए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर लेंगे। 20 मिनट में तुख्बलंगा देखें जी कितने अच्छे से फूल गया है और दूध भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस चेक करें, इसी तरह की दूध की थिकनेस होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारी क्रश की हुई बर्फ़, क्योंकि रबड़ी दूध ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। और अब इसमें डालेंगे तुख्बलंगा। अब इस स्टेज पे यहाँ पे आप कुछ नट्स भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठंडा रबड़ी दूध बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसे बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों सबको पिलाएं ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी दूध बनके तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको सीखने को मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।